हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। यहाँ हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं मोलारिटी के। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें मास निकालना है KOH का, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया है सेमी मोलर। सेमी मोलर मीन्स होता है 1/2। तो सबसे पहले क्या होता है मोलारिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी आपको दी है सेमी मोलर यानी 1/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता नहीं है तो उसको n लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम यहाँ पर दिया है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है 150। तो उसको हम क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड करके सॉल्व कर लेते हैं। n इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 इंटू 150 अपॉन 1000। सॉल्व कर लीजिए। थ्री बाई 40, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना है मास। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी आपका गिवन मास है वो अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मास आपका जो भी यहाँ दिया होगा वो अपॉन मॉलिक्यूलर मास। n की वैल्यू क्या आई है आपकी, 3/40। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लीजिए सबसे पहले KOH का। पोटेशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 39 प्लस एटॉमिक वेट कितना होता है ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1। ऐड कर लीजिए कितना आ जाएगा 56। वैल्यू रख दीजिए। n की वैल्यू कितनी आई है 3/40। 3/40 इज इक्वल टू मास हमें निकालना है यानी कि x हमें निकालना है। मास को हमने x मान लिया। मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारा 56। सॉल्व कर लीजिए। कितना आ जाएगा 21/5 यानी कि 4.2 ग्राम। तो 4.2 ग्राम आपका क्या हो जाएगा मास KOH का, ठीक है। कैसे निकाला हमने, सबसे पहले मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उस फॉर्मूले में हमने मोलारिटी रखी यानी सेमी मोलर एक्वा सॉल्यूशन था। तो सेमी मोलर इट मीन्स 1/2, ठीक है। n की वैल्यू में पता नहीं है तो हमने उसको n ही लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम यहाँ दिया है सेंटीमीटर क्यूब में, उसको हमने लीटर में कन्वर्ट किया। देन हमने इसको सॉल्व किया तो n की वैल्यू आ गई 3/40। अब n का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। हमें मास कैलकुलेट करना है तो n की वैल्यू हमने रखी 3/40 इज इक्वल टू मास हमें पता नहीं है, ठीक है। तो मास को हमने x मान लिया, x अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 56। सॉल्व किया हमने, x इज इक्वल टू कितना आ गया 21/5 यानी 4.2 ग्राम। तो ये हो गया आपका मास KOH का। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत इजीली आप स्टेप वाइज करेंगे तो आप हमेशा करेक्ट आंसर निकाल लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।